नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ITR 3 ऑनलाइन फाइलिंग की नई डेट आ चुकी है और इसी के साथ साथ कुछ इनकम टैक्स की अपडेट्स भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अभी अगर आप ITR फॉर्म ऑनलाइन अगर चेक करेंगे तो ऑनलाइन अभी यहाँ पे सिर्फ ITR 1, 2 और 4 जो है वो यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है। आप ऑनलाइन यहां पर ITR 1 फाइल कर सकते हैं, ITR 2 फाइल कर सकते हैं, ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन फाइल करना चाहते हैं तो उसके इसमें आप ITR 1, 2 और 3 और 4 भी फाइल कर सकते हैं। यानी ऑफलाइन यूटिलिटी यहां पर आपके लिए दी गई है। ऑनलाइन यूटिलिटी ITR 3 जो है वो अभी तक नहीं आई है। तो यहां पर कई लोगों का सवाल है कि ये ITR 3 जो है वो कब तक आएगी, कब तक हम ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे। आइए इसका जवाब जानते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद ने इसका जवाब दिया है। हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहां पर ग्रेवियंस भेजी थी जिसके अंदर हमने लिख कर दिया था कि व्हेन ITR 3 कब से लाइव होगी इनकम टैक्स पोर्टल पर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। तो इसके रिगार्डिंग जो इनकम टैक्स ने यहां पर जवाब दिया है इनकम टैक्स पोर्टल ने कि ऑनलाइन मोड जो है ITR 3 का वो बहुत ही जल्द शॉर्टली यहां पर जो है रिलीज किया जाएगा। यानी लगभग कहने का मतलब ये है 31 जुलाई से पहले पहले आपको यहां पर ITR 3 जो है वो ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी इनकम टैक्स पोर्टल पर। ये जवाब जो वो इनकम टैक्स CPC द्वारा खुद से दिया गया है कि ITR 3 जो है वो शॉर्टली आपको मिल जाएगी। शॉर्टली मतलब 1 या 2 वीक के अंदर अंदर आपको ITR 3 जो है वो ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। तब तक के लिए आप जो है ऑफलाइन मोड की तरफ से ITR 3 जो है वो फाइल कर सकते हैं। जेसन जनरेट करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। एक्सेल यूटिलिटी दी गई है, इसके बारे में तो हमें पता ही है, लेकिन ऑनलाइन मोड जो है वो आपको जल्द से जल्द यहां पर देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया हमारा ITR 3 रिलेटेड अपडेट। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कितनी नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल हुई है, कितनी ITR प्रोसेस हुई है। आइए इसकी भी अपडेट दे देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं अब तक 1,70,00,000 ITR जो है वो फाइल हुई है। लास्ट अपडेटेड है 22 जुलाई 2025 का। इसमें से 1,64,00,000 ITR जो वो वेरीफाइड हो चुकी है। लगभग 3 से 5 लाख ITR जो है वो अभी भी पेंडिंग पड़ी है वेरिफिकेशन के लिए। 4 से 5 लाख, तो ये जल्द से जल्द अपना वेरिफिकेशन करवा ले, अदरवाइज आपकी ITR प्रोसेस नहीं होगी। और इसमें से यहां पर लगभग 1,14,00,000 ITR जो है वो प्रोसेस हुई है असेसमेंट ईयर 25-26 की। यानी अभी भी यहां पर 50 लाख ITR पेंडिंग पड़ी है प्रोसेसिंग होने के लिए। इन 50 लाख का ITR का अभी तक ITR जो है वो प्रोसेस नहीं हुई है। ये जो डाटा है वो फिलहाल ITR 1 का है, ITR 4 और अब ITR 2 भी क्योंकि फाइल हो रही है तो उसका भी ये डाटा इंक्लूड होकर आ रहा है। तो कितनी प्रोसेस हो चुकी है? 1,14,00,000 प्रोसेस हो चुकी है। फाइल्ड वेरीफाइड कितनी हुई है? 1,64,00,000 यहां पर ITR जो है वो वेरीफाइड कर दी गई है। 50 लाख ITR पेंडिंग पड़ी है प्रोसेसिंग के लिए। तो ये 50 लाख ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है, तो ये पेंडिंग पड़ी है। तो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी कम कर दी है, जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। 50 लाख ITR जो है वो पेंडिंग रखी गई है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, नॉर्मली अभी ITR 2 ज्यादातर फाइल हो रही है, इस वजह से ये प्रोसेसिंग जो है वो पेंडिंग हो रही है, क्योंकि ज्यादातर जो लॉन्ग फॉर्म होता है, जो डिटेल्ड फॉर्म होता है वो ITR 2 होता है। गलती होने के चांसेस भी ITR 2 में होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर ये पेंडिंग पड़ी हुई है। तो यहां पर 1,64,00,000 ITR जो वो प्रोसेस हो चुकी है। अब एक और नया अपडेट जो वो आपके लिए आया है। अगर आपका बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो उस केस में यहां पर अब आपके लिए स्पेशल कोड जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों, यहां पर ITR 3 के अंदर ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर अपडेट किया गया असेसमेंट ईयर 25-26 में। अब आपको नए बिजनेस कोड और प्रोफेशन कोड जो है वो यहां पर डालने होंगे। क्या क्या कोड है ध्यान रखिएगा। अगर आप कमीशन एजेंट है, कच्चा अर्थिया है, तो उस केस में आपके लिए 09029 का कोड होगा। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो उस केस में 1621। अब यहां पर ये प्रोफेशन में इनको ऐड किया है। यहां पर अब आपको जो है वो प्रोफेशन में आपको दिखाना है। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपका इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, वहां से पैसा अर्न कर रहे हैं,
फेसबुक पर अकाउंट है वहां से अर्न कर रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर पैसा अर्न कर रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को प्रोफेशन की कैटेगरी में डाला गया है। 1621 इसका बिजनेस कोड है, प्रोफेशन कोड है। इसके अलावा स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 21,009 ये कोड आएगा। F&O ट्रेडिंग करते हैं तो 21,010, शेयर बाय शेयर सेल करते हैं तो 21,011। तो ये करेक्ट कोड डालना आपके लिए जरूरी है, अदरवाइज आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर होलसेल रिटेल ट्रेड है यानी कमीशन एजेंट है, उसके लिए ये कोड दिया गया है। प्रोफेशन रिलेटेड है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके लिए ये कोड है। अदर सर्विसेज आपकी है स्पेकुलेटिव फ्यूचर, बाइंग सेलिंग करते शेयर, तो आपके लिए ये कोड दिया गया है। अब इसमें भी एक दिक्कत है, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो बहुत बड़ा डिबेट अब होने वाला है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यहां पर कैटेगरी में तो डाल दिया, प्रोफेशन की कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है। यानी कि 44AA के हिसाब से इनको बुक्स ऑफ अकाउंट तो मेंटेन करना है, लेकिन ये 44ADA जो प्रोफेशनल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यहां पर ऑप्ट करते हैं, 50% का यहां पर उनका प्रॉफिट माना जाता है, उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ध्यान रखिएगा, यहां पर 50 लाख से ज्यादा अगर आपकी रिसिप्ट है तो यहां पर आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, इससे कम होगी तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा सकते। एक बहुत बड़ा इश्यू यहां पर निकल कर आ रहा है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कई लोग कह रहे हैं कि ये प्रोफेशन है, इस वजह से इन्हें 44AD मिलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं अगर 44ADA नहीं मिल रहा है तो उस केस में बिजनेस 44AD या बिजनेस में हम यहां पर दिखा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ITR इस बार जो फाइल करेंगे प्रॉपर चेक करके फाइल करें, ना आप इसमें 44ADA में डाल सकते हैं, ना इसमें 44AD में डाल सकते हैं। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा 44AA के हिसाब से, और अगर ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिट करवानी पड़ेगी। आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। हालांकि ये क्लेरिफाई नहीं है कि हम इसे 44AD में दिखा सकते नहीं दिखा सकते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस पर क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि यहां पर जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनको आपने प्रोफेशन की कैटेगरी में डाला है, उन्हें ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मिलना चाहिए, या तो 44ADA में मिलना चाहिए या फिर 44AD में मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यहां पर 44AD में मिलना चाहिए या 44ADA में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसका नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये सारी अपडेट है इनकम टैक्स पोर्टल रिलेटेड, ITR 3 रिलेटेड सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको दे दी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।